Very good evening, everyone. My name is Shubham Singh Hania, and today I'm going to talk about a very interesting thing. आप लोगों ने थंबनेल में तो देख ही लिया होगा कि उस पर लिखा हुआ है that I qualified my UGC NET in 3 subjects. One was for commerce, one was for management, and the third one was for HRM और human resource management. तो काफ़ी टाइम से मुझे स्टूडेंट्स एक डाउट पूछते थे कि सर एक ही सब्जेक्ट में क्वालिफाई करना इतना मुश्किल होता है. व्हाट डिड यू डू स्पेशल और व्हाट डिड यू एक्चुअली डू जिसकी वजह से आप तीनों सब्जेक्ट्स में यूजीसी नेट क्वालिफाई कर पाए. तो इससे पहले कि मैं बात करूं कि मैंने क्या कैसे क्वालिफाई किया, किस तरीके से तैयारी करी, सबसे पहले तो मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूं कि जब मैंने ये एग्जाम्स दिए थे तो उस समय ऐसी कोई भी रूल नहीं था, ऐसा कोई भी प्रोविजन नहीं था कि आप सिर्फ और सिर्फ अपने मास्टर्स की डिग्री में ही दे सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल आज आप लोग देखते हैं कि अगर आप एमकॉम से बिलोंग करते हैं तो आप कॉमर्स में एग्जाम देते हैं. अगर आपने एमबीए किया हुआ है, ठीक है, तो आप मैनेजमेंट में एग्जाम देते हैं. अगर आपने एमबीए विद ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की स्पेशलाइजेशन में किया हुआ है अपना पोस्ट ग्रेजुएशन, तो आप एचआरएम सब्जेक्ट के अंदर एग्जाम देते हैं. तो जिस समय मैंने ये एग्जाम दिया था उस समय ऐसा कोई रूल नहीं था. दैट इज वाई आई वॉज लकी इनफ कि मैं तीनों सब्जेक्ट में एग्जाम दे पाया एंड क्वालिफाई भी कर पाया. ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं बात करूंगा कि वाई जब एक सब्जेक्ट में एग्जाम देके क्वालिफाई कर सकते थे और मैंने क्वालिफाई कर भी लिया था, तो मेरे दिमाग में क्यों थॉट आया कि यार बाकी दोनों सब्जेक्ट्स में भी एग्जाम में अपीयर करते हैं. ठीक है, तो पहले उसके बारे में बात करेंगे. देन आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट हाउ डिड आई प्रिपेयर फॉर ऑल दीज 3 एग्जाम्स. ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि क्यों. देखो यार, सिंपल सी बात है कि जब आप एज अ स्टूडेंट होते हो ना और जब आप अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हो तो मार्केट बहुत कॉम्पिटेटिव है. आपको पता है कि मार्केट में आसानी से जॉब नहीं मिलती. तो जब मैंने भी कॉमर्स में फर्स्ट अटेम्प्ट दिया और कॉमर्स में जेआरएफ क्वालिफाई हो गया, तो मेरे दिमाग में सवाल आया कि यार हो सकता है कि कल को जब मैं जॉब मार्केट में जाऊं, अगर मैंने मैनेजमेंट में भी क्वालिफाई किया हुआ है तो मुझे कुछ एज मिल जाए. ठीक है, ये थॉट प्रोसेस था उस समय एग्जाम देते टाइम. और दूसरी चीज ये थी कि अगर आपने सिलेबस देखा हो तो आपने नोटिस किया होगा कि कॉमर्स और मैनेजमेंट में एटलीस्ट 70% ऑफ द सिलेबस रिमेन्स कॉन्स्टेंट. और उसका सिंपल सा रीजन है कि बहुत सारे कॉलेजेस हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जहां पे कॉमर्स और मैनेजमेंट डिपार्टमेंट अलग अलग नहीं होते. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में बात करूं तो कॉमर्स और मैनेजमेंट एक ही डिपार्टमेंट में आता है, दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, दिल्ली यूनिवर्सिटी, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, जहां पे मैनेजमेंट कोर्सेज भी रन करते हैं. मतलब वहां पे एमबीए भी पढ़ाया जाता है और वहां पे एमकॉम की भी क्लासेस होती है. तो क्योंकि डिपार्टमेंट सेम रहने वाले हैं तो कल को अगर मैं दोनों एग्जाम में क्वालिफाई करके जाता हूं तो इट विल गिव अ गुड इंप्रेशन. तो ये रीजन था. और दूसरा रीजन ये था कि मुझे ये था कि यार कल को अगर कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाने मिल जाता है, लेट से मुझे बीबीए पढ़ाने मिल जाता है या लेट से कल को एमबीए पढ़ाने मिल जाता है बीइंग इन द सेम डिपार्टमेंट, तो एटलीस्ट वो सब्जेक्ट भी मैंने पढ़ा हुआ हो जो एमबीए सिलेबस का पार्ट है. बिकॉज आपको पता होगा कि जब आप इनिशियली ज्वाइन करते हो तो जनरली अपना सब्जेक्ट नहीं मिलता. ये बहुत सारी चीजें हैं जो अभी स्टूडेंट्स को नहीं पता होती. आपको ऐसा लगता है कि अच्छा मैंने फाइनेंस में स्पेशलाइजेशन करी है तो मुझे फाइनेंस पढ़ाने ही मिलेगा. आप दिल्ली यूनिवर्सिटी का एग्जांपल ले लो, आप किसी भी और अंडर ग्रेजुएट कोर्स का एग्जांपल ले लो. जनरली आपको इनिशियल ईयर्स में जब आप ज्वाइन करते हो एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर, आपको आपका एक्सपर्टीज या फिर स्पेशलाइज सब्जेक्ट नहीं मिलता. तो ये सारी चीजें थी जो शायद जिसके बारे में मुझे थोड़ी सी अवेयरनेस हो गई थी बिकॉज ऑफ माई फैकल्टीज, बिकॉज ऑफ द पीपल विद हुम आई यूज्ड टू इंटरेक्ट. तो मैंने सोचा यार मैनेजमेंट भी देना चाहिए. मैनेजमेंट एग्जाम अपीयर किया, मैनेजमेंट एग्जाम क्वालिफाई हो गया. तो क्या होता है जब एग्जाम क्वालिफाई हो जाता है तो आपका कॉन्फिडेंस यहाँ से यहाँ बढ़ जाता है. तो मैंने कहा यार एचआर भी ट्राई करते हैं. अब एचआर एग्जाम में क्या है मैं आपको बता दूं, 3 से 4 सब्जेक्ट जो हैं वो आपके पढ़े हुए होंगे और बाकी जो सब्जेक्ट हैं जैसे लेबर लॉ हो गया, इंडस्ट्रियल रिलेशन हो गया, ऐसे बहुत सारे चैप्टर्स होंगे, बहुत सारे सब्जेक्ट्स होंगे जो आपके नहीं पढ़े हुए. तो टेक्निकली मैं बताऊं वहां पे क्या था कि 40-50% पढ़ा हुआ था सिलेबस और 40-50% नहीं भी पढ़ा हुआ था. सो आई टुक दैट एज अ चैलेंज कि यार जो नहीं पढ़ा हुआ है उसको एज अ चैलेंज लेते हैं, उसको पढ़ने की कोशिश करते हैं एंड देन वो भी क्वालिफाई कर लेंगे तो एक सीवी में बेटर एडिशन हो जाएगा, थोड़ी डाइवर्सिटी भी आ जाएगी और एक अच्छा इंप्रेशन भी पड़ेगा अगर इंटरव्यू में चाहिए. तो ये तो बात हो गई कि भाई क्यों मैंने अलग अलग सब्जेक्ट्स में अपीयर किया था. अब बात करते हैं कि तैयारी कैसे करी, हाउ डिड आई प्रिपेयर. तो देखो कॉमर्स की तैयारी करने में तो कुछ खास एफर्ट लगा नहीं क्योंकि ग्रेजुएशन बहुत अच्छे से करी हुई थी, मास्टर्स एमकॉम दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से करी हुई थी, तो कोई प्रॉब्लम हुई नहीं. बेसिक्स क्लियर थे, पास्ट ईयर पेपर लगाए, मॉक्स लगाए, जो सेल्फ स्टडी बुक्स यूज करी थी उनको अच्छे से रिवाइज कर लिया, तो एग्जाम आसानी से क्वालिफाई हो गया फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर ही. अब मैं मैनेजमेंट के बारे में बात करता हूं. तो जब मैंने मैनेजमेंट एग्जाम देने का सोचा तो सबसे पहले मैंने क्या किया, उसका सिलेबस बहुत डिटेल में गो थ्रू किया. डिटेल में ग्रो थ्रू करके समझ में आया कि यार 3 सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो सिलेबस के बाहर के हैं, जो नहीं आते हैं और नहीं पढ़े हुए हैं, और 7 सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो अच्छे से पढ़े हुए हैं. तो अब यहाँ पे कई बार स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं, जो गलती मैंने नहीं करी थैंकफुली, कि पहले डिफिकल्ट सब्जेक्ट उठा लेते हैं या वो सब्जेक्ट उठा लेते हैं जो नहीं आता है. ठीक है, देखो यार यूजीसी एग्जाम के अंदर ना कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं है. ठीक है, तो इट हार्डली मेक्स अ डिफरेंस कि आपने मार्केटिंग के ज्यादा सवाल सही कर दिए, फाइनेंस के सवाल ज्यादा सही कर दिए या फिर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के कर दिए. अल्टीमेटली आपकी कट ऑफ क्लियर होनी चाहिए. तो मैंने सबसे पहले क्या किया, मैंने थोड़ा सा यहाँ पे स्मार्ट वर्क किया. मैंने पहले वो 7 सब्जेक्ट्स उठाए जो मेरे पढ़े हुए थे.
ठीक है। अब क्योंकि वो नेचुरल सी बात है कि पढ़े हुए थे तो मेरे कंसेप्ट उसमें जो थोड़े ठीक थे, बेटर थे, तो उन सब्जेक्ट से मुझे ज़्यादा एफर्ट नहीं मानना पड़ा, ज़्यादा टाइम नहीं लगाना पड़ा। मैंने उन सब्जेक्ट्स की कोर बुक्स उठाई जो सेल्फ स्टडी के लिए मैंने यूज़ करी थी, जो कॉमर्स के लिए यूज़ करी थी, जो अपने अंडर ग्रेजुएट लेवल पे यूज़ करी थी, और उनसे वो सारे कंसेप्ट जल्दी-जल्दी रिवाइज़ कर लिए। एक बार जब मैंने रिवीजन कर लिया, तो उसके साथ फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने मॉक्स लगाने शुरू कर दिए, मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चंस लगाने शुरू कर दिए। तो पहले मैंने वो जो 7 सब्जेक्ट्स थे उनको अच्छे से कवर कर लिया ताकि वहां पे एटलीस्ट मुझसे कोई गलती ना हो या फिर कम से कम सवाल गलत हो। अब बात आती है कि बाकी 3 सब्जेक्ट्स। अब देखो, अगर मैं टेक्निकली बोलूं या अगर मुझे आपसे झूठ बोलना हो तो मैं ये भी बोल सकता हूं कि यार मैं तो पूरे 3 सब्जेक्ट्स पढ़ के चला गया था। मैं नहीं पढ़ के गया था, दैट इज एन ऑनेस्ट थिंग, क्योंकि वो टेक्निकली शायद पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि अगर मैंने एक पूरे अपने मास्टर्स में एमबीए नहीं कर रखा है जहां पे मैंने ऑपरेशन मैनेजमेंट जैसा सब्जेक्ट पढ़ नहीं रखा है, किसी ने मुझे पढ़ाया नहीं है, तो टेक्निकली बहुत मुश्किल होता है, बिकॉज इट्स अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट। तो मुश्किल होता है कि आप पूरी एक नई बुक उठाओ और ऑल टुगेदर उसको कवर अप कर जाओ। वो प्रैक्टिकली भी पॉसिबल नहीं है और टाइम के हिसाब से फिजिबल भी नहीं होता है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने ये गलती नहीं करी। मैंने क्या किया, मैंने पहले पास्ट ईयर्स देखे, ठीक है, और पास्ट ईयर से ये आइडेंटिफाई किया कि यार अगर जो 3 सब्जेक्ट मैंने नहीं पढ़ रखे हैं, जैसे मैंने एंटरप्रेन्योरशिप नहीं पढ़ रखा था, ऑपरेशन मैनेजमेंट नहीं पढ़ रखा था, ठीक है, पब्लिक पॉलिसी नहीं पढ़ रखा था, तो इसके अंदर कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो मैंने पास्ट ईयर से खोजे जो बार बार रिपीट होते हैं। यही स्मार्ट वर्क है जो मैं चाहता हूं कि सारे स्टूडेंट सीखें, और यही रीजन है जिसकी वजह से मैं अपनी जर्नी शेयर कर रहा हूं आपके साथ। तो मैंने क्या किया, पहले मैंने उन टॉपिक्स को पिकअप किया, उनकी एक लिस्ट बना ली और फिर मैंने उन टॉपिक्स को पढ़ना शुरू कर दिया। अब ऑफ कोर्स सी बात है कि मेरे पास कोई बुक तो थी नहीं उस समय, क्योंकि वो मेरा मेन सब्जेक्ट नहीं था पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का। तो जो भी सोर्सेज मुझे मिले, कुछ गूगल से पढ़ लिया मैंने, कुछ यूट्यूब से पढ़ लिया मैंने, कुछ मैंने कोई बुक मुझे किसी ने सजेस्ट कर ली या कोई लिंक सजेस्ट कर दिया, वहां से पढ़ लिया। तो जो भी टॉपिक्स उन 3 सब्जेक्ट्स के अंदर रिपीट हो रहे थे उनको मैंने सबसे पहले उन टॉपिक्स को पढ़ने की कोशिश करी और उनको अच्छे से कवर कर लिया। फिर जितना टाइम भी था मेरे पास, उनको मैंने और टॉपिक्स जो मुझे और लगे कि यार ये भी पढ़ सकते हैं, टाइम है, तो उनको पढ़ने की कोशिश करी। और फाइनली जो टॉपिक्स मुझे बहुत डिफिकल्ट लगे, फॉर एग्जांपल एलपीपी मॉडल हो गया या और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए ऑपरेशंस के, जो मुझे लगे कि यार ये बहुत डिफिकल्ट है और इसमें टाइम इन्वेस्ट करना वर्थवाइल नहीं है, इसकी जगह अगर मैं बाकी 7 सब्जेक्ट्स और इन बेसिक्स को कवर करूंगा या पेपर 1 पे टाइम दूंगा तो मेरा एग्जाम निकल जाएगा, तो उन टॉपिक्स को फिर मैंने छोड़ दिया। एंड दैट्स अ वेरी ऑनेस्ट थिंग दैट आई एम डूइंग, बट आई वुड से दैट इज व्हाट इज स्मार्ट वर्क, ठीक है। तो मैं एग्जाम देने गया, क्वालिफाई कर लिया, और आपको पहले भी पता है, मैंने पहले ही बताया था कि मैनेजमेंट के अंदर आई हैड ऑल इंडिया रैंक 2, ठीक है। अब इसके 2 रीजन हो सकते हैं, ठीक है। एक रीजन तो ये हो सकता है कि शायद मैनेजमेंट में एज कंपेयर टू कॉमर्स स्टूडेंट्स कम अपीयर करते हैं, एक तो ये रीजन हो सकता है। दूसरा रीजन ये हो सकता है कि क्योंकि 70% ऑफ द सिलेबस वाज वेल थॉट ऑफ, वाज थॉरो, बहुत अच्छे से कवर किया हुआ था, इसीलिए ज्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ा, बट क्योंकि कंसेप्ट अच्छे बिल्ड हो गए थे इसलिए मैं बेटर परफॉर्म कर पाया, ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि मेरा मैनेजमेंट का एग्जाम निकल गया। अब बात करते हैं एचआरएम सब्जेक्ट के ऊपर, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। अब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में जैसे मैंने आपको बताया कि भाई 30-40-50% सिलेबस आता था और बाकी का बाकी नहीं आता था, तो उसको मैंने कैसे कवर किया। अब इंडस्ट्रियल लेबर लॉस जो टॉपिक्स हैं, लेबर लॉस के जो टॉपिक्स हैं, उनमें खास बात क्या है कि वो जो सब्जेक्ट है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है। कहीं कहीं तो आपको क्या होगा, कंसेप्ट्स मिलेंगे, मीनिंग्स हो गई, डेफिनेशंस हो गए, कंसेप्ट्स हो गए, ऐसी चीजें आएंगी। और कुछ उन सब्जेक्ट्स के अंदर ऐसी चीजें होंगी जो बिल्कुल फैक्चुअल होगी। फॉर एग्जांपल ट्रेड यूनियन का कोई सेक्शन पूछ लिया, ठीक है, या इंडस्ट्रियल लेबर लॉ से सेक्शन पूछ लिए, या डेफिनेशन के कॉम्पोनेंट्स पूछ लिए। आप कितना भी एफर्ट मान लो, इट इज नॉट टेक्निकली पॉसिबल कि आप सारी चीजें रट के चले जाओ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 2 स्टेप अप्रोच अपनाया। सबसे पहले मैंने स्टैटिक पोर्शन पे फोकस किया कि जितने भी सब्जेक्ट्स में स्टैटिक पोर्शन है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे ये नहीं कर रहा था कि एक सब्जेक्ट उठाया, पहले उसका स्टैटिक पढ़ा, फिर उसका फैक्चुअल रटना शुरू कर दिया। नहीं, मैंने क्या किया, एक सब्जेक्ट उठाया, उसका जो स्टैटिक पोर्शन था उसको बुक से समझा, ठीक है, अदर सोर्सेज से समझा, कंसेप्ट क्लियर किया, एमसीक्यू प्रैक्टिस की, और मैं सेकेंड सब्जेक्ट पे मूव हो गया। और सेम सब्जेक्ट का फैक्चुअल पोर्शन जो है वो मैं छोड़ता हुआ चला गया, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैंने फैक्चुअल पढ़ना शुरू किया तो शायद पूरे 6 महीने में भी मैं उस सिलेबस को कवर नहीं कर पाऊंगा। इस तरीके से सबसे पहले मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने फैक्चुअल टॉपिक्स कवर कर लिए, सॉरी कंसेप्चुअल टॉपिक्स जो थे, स्टैटिक टॉपिक्स जो थे वो अच्छे से कवर कर लिए। और उसके बाद मुझे जितना भी टाइम बचा वो टाइम मैंने लगाया पास्ट ईयर पेपर्स प्रैक्टिस करने में। क्योंकि कई बार क्या होता है कि अगर आप सीधे बैठ के बुक से उठा के चीजों को याद करने की कोशिश करोगे, रटने की कोशिश करोगे, आप नहीं कर पाओगे। बट उसकी जगह अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो उसमें अगर बहुत सारे आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए तो फैक्चुअल चीजें जो है वो आपके माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में फिट होने लगती है। इसीलिए कई बार मैं आपको ये सजेस्ट भी करता हूं स्ट्रैटेजी वीडियो के अंदर कि हर चीज को डायरेक्टली बैठ के रखने की जगह या तो किसी निमोनिक का इस्तेमाल करिए, ठीक है, या तो फिर किसी प्रैक्टिस बुक से प्रैक्टिस करिए और उसको कोशिश करिए कि आप उसको लिख लिख के या फिर प्रैक्टिस कर करके याद करिए। क्योंकि अगर एक चीज लेट से ट्रेड यूनियन एक्ट किसी ईयर में है, लेट से 1926 में, अगर आपने 2-3 बार वो क्वेश्चन देख लिया ना तो वो ऑटोमेटिकली आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला जाएगा कि यार ट्रेड यूनियन मूवमेंट या ट्रेड यूनियन एक्ट किस ईयर में लॉन्च हुआ था या इनकॉर्पोरेट हुआ था। तो इस तरीके से करते करते मैंने
HRM का सिलेबस कवर कर लिया और फिर एग्जाम दिया और फिर एग्जाम क्वालिफाई हो, ठीक है। सो दैट हैज बीन माई जर्नी। तो हर सब्जेक्ट के लिए, कॉमर्स के लिए मेरी स्ट्रैटेजी अलग थी, मैनेजमेंट के लिए मेरी स्ट्रैटेजी अलग थी क्योंकि उसमें फैक्चुअल कम आता है, और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए मेरी स्ट्रैटेजी अलग थी। तो अब मैं इस एक्सपीरियंस से, अपने इस एक्सपीरियंस से आपसे क्या शेयर करना चाहता हूं या क्या आपको टेक अवे देना चाहता हूं कि हर इंसान की स्ट्रैटेजी अलग होगी, हर इंसान का जो अप्रोच होगा एग्जाम को डील करने का वो अलग होगा। आपको ये देखना है व्हाट वर्क्स फॉर यू, ठीक है, पहली चीज। एंड सेकंड, व्हाट आर योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। अगर आपको लगता है कि आपको चीजें बहुत जल्दी याद हो जाती, क्योंकि कई स्टूडेंट्स मेरे पास आते हैं, कहते हैं सर हमें चीजें बहुत जल्दी याद हो जाती, उन स्टूडेंट्स को मैं सजेस्ट करूंगा कि भाई आप पहले फैक्चुअल टॉपिक्स पढ़ लो, ठीक है। क्योंकि आप किसी भी सब्जेक्ट में पेपर दो, कोई ना कोई ऐसा टॉपिक जरूर होगा, कुछ ना कुछ टॉपिक्स ऐसे जरूर होंगे जो आपको नहीं आते होंगे। तो rather than leaving the entire सब्जेक्ट, ठीक है, आप क्या कर सकते हो, आप इनमें से कोई अप्रोच इस्तेमाल कर सकते हो, इनमें से कोई तरीका इस्तेमाल कर सकते हो विच इज गोइंग टू हेल्प यू क्रैक द एग्जाम। क्योंकि अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव तो वही है ना कि एक बार एग्जाम क्वालिफाई हो जाए, उसके बाद आप आगे जाके एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर, एज अ PhD स्कॉलर काम कर सको, ठीक है। सो दैट हैज बीन माई जर्नी। मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो आज मैंने छोटी सी जर्नी आपके साथ शेयर करी है उससे आपको कुछ सीखने मिला हो, और अगर आपको कुछ सीखने मिला हो तो आप ये कोशिश करें कि सिर्फ सुन के भूल ना जाए, इस स्ट्रैटेजी को, इस जो भी टेक अवे आपको हुआ है इस पर्टिकुलर मेरी एक्सपीरियंस से, ठीक है, उसको अपने एग्जाम की तैयारी में इनकॉर्पोरेट करने की, इंप्लीमेंट करने की कोशिश करें। बिकॉज अभी जो आपका एग्जाम है इट इज वेरी वेरी क्लोज, इट इज गोइंग टू बी हेल्ड इन द मंथ ऑफ दिसंबर 2023, ठीक है। तो विद दिस आई वुड एंड दिस वीडियो। ऑल माई गुड विशेस टू यू, ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग द वीडियोस, बिकॉज इसी तरीके से काफी सारे मैं एक्सपीरियंस से शेयर करूंगा। और जब मैं एक्सपीरियंस से शेयर करता हूं तो मैं सिर्फ चीजें नहीं बताता, अपने एक्सपीरियंसेस नहीं बताता, मैं काफी सारी इंफॉर्मेशन रिलेटेड चीजें आपसे शेयर कर देता हूं जो शायद आपको लाइफ में आगे जाके काम आ जाए, ठीक है। सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर वीडियो। टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, ऑल द बेस्ट। कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू, कीप प्रिपेयरिंग।